नेशनल हेराल्ड केस में प्रवर्तन निदेशालय आज फिर सोनिया गांधी से करेगा पूछताछ। तीसरी बार सोनिया से पूछताछ करेगी ईडी की टीम। नेशनल हेराल्ड केस में ईडी की टीम सोनिया गांधी से अब तक 8 घंटे की कर चुकी है पूछताछ। सोनिया से पहली बार 2 घंटे और कल 6 घंटे तक हुई थी पूछताछ। कांग्रेस ने सोनिया गांधी को तलब किए जाने का बनाया मुद्दा। आज भी जारी रहेगा कांग्रेस का देशव्यापी सत्याग्रह। नागपुर में कल कांग्रेस कार्यकर्ताओं का दिखा था उग्र प्रदर्शन। एक कार को किया था आग के हवाले। कांग्रेस ने सभी राज्य इकाइयों को भेजा निर्देश। आज सुबह 10 बजे से लेकर सोनिया के ईडी दफ्तर से लौटने तक जारी रखें अपना विरोध प्रदर्शन। कांग्रेस के विरोध प्रदर्शन पर बीजेपी ने उठाए सवाल। कहा सोनिया खुद ईडी की पूछताछ का नहीं कर रही विरोध, तो पार्टी ऐसा क्यों कर रही। बीजेपी के सवाल पर कांग्रेस नेता अजय माकन का पलटवार। कहा हमारे नेता को परेशान किया जाए तो हमें है विरोध का हक। अजय माकन ने कहा जब नरेंद्र मोदी से जांच एजेंसियों ने किए थे सवाल तो बीजेपी ने गुजरात को पोस्टर से पाट दिया था। साथ ही किया सवाल जिन विपक्षी नेताओं पर दर्ज थे ईडी के केस, उनके बीजेपी से जुड़ते ही केस गायब कैसे हो गए। आज सुबह 10:30 बजे कांग्रेस मुख्यालय में सभी पार्टी के सभी महासचिवों, प्रभारियों और सचिवों की बड़ी बैठक। इससे पहले सीनियर लीडर अशोक गहलोत, गुलाम नबी आजाद और पवन खेड़ा देंगे दिशा निर्देश। महंगाई और जीएसटी के मुद्दे पर आज भी संसद में हंगामे के आसार। मॉनसून सत्र में अब तक विपक्ष ने इन दोनों मुद्दों पर जमकर किया हंगामा। टीएमसी ने जीएसटी और महंगाई पर संसद के भीतर बाहर आज प्रदर्शन का किया ऐलान। संसद परिसर में गांधी प्रतिमा के पास से होगी विरोध प्रदर्शन की शुरुआत। दोनों मुद्दों पर सदन में चर्चा चाहता है विपक्ष। सरकार ने जीएसटी और महंगाई पर चर्चा के दिए संकेत। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने दी जानकारी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण कोविड से हो चुकी हैं ठीक। 1-2 दिन में उनकी सदन में वापसी पर होगी चर्चा। सदन में हंगामे को लेकर 19 सांसदों के निलंबन का मुद्दा भी गर्म। निलंबित सांसदों में टीएमसी के 7, टीएके के 6, टीआरएस के 3, लेफ्ट के 2 सांसद शामिल। सांसदों के निलंबन पर टीएमसी नेता डेरेक ओब्रायन का तंज। कहा आप सांसदों की बात कर रहे हैं, मोदी और शाह ने तो लोकतंत्र को निलंबित कर दिया। पीएमएलए कानून यानी प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट और ईडी की शक्तियों पर आज सुप्रीम कोर्ट का फैसला। तमाम याचिकाकर्ताओं ने इसे सुप्रीम कोर्ट में दी है चुनौती। सुप्रीम कोर्ट में पीएमएलए कानून और ईडी की शक्तियों पर सवाल उठाने वाली कुल 240 याचिकाएं। सुप्रीम कोर्ट सुबह 10:30 बजे ईडी की शक्तियों से जुड़ी याचिकाओं पर सुनाएगा फैसला। जस्टिस एमएम खानविलकर की बेंच ने पूरी की है सुनवाई। पश्चिम बंगाल में टीएमसी विधायक माणिक भट्टाचार्य से आज प्रवर्तन निदेशालय की पूछताछ। शिक्षक भर्ती घोटाले में ईडी ने किया तलब। पश्चिम बंगाल प्राथमिक शिक्षा बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष हैं माणिक भट्टाचार्य। दोपहर 12 बजे तक ईडी की टीम करेगी पूछताछ। टीएमसी विधायक माणिक भट्टाचार्य के खिलाफ ईडी ने पहले सबूत जुटाने की कोशिश की थी। माणिक के आवास और WBBPE के दफ्तर पर की थी छापामारी। शिक्षक भर्ती घोटाले में ममता के मंत्री पार्थ चैटर्जी और उनकी करीबी अर्पिता मुखर्जी 3 अगस्त तक ईडी की हिरासत में है। अर्पिता के ठिकाने पर बरामद हुआ था करीब 21 करोड़ कैश। ईडी सूत्रों के मुताबिक पार्थ चैटर्जी ने पूछताछ में नहीं किया सहयोग। शिक्षक भर्ती घोटाले में ईडी ने पार्थ से किया सवाल, क्यों रद्द की थी योग्य उम्मीदवारों की सूची। सूत्रों के मुताबिक अर्पिता के घर से बरामद करोड़ों रुपए और शिक्षा विभाग के लिफाफे पर पार्थ चैटर्जी रहे खामोश। कहा मुझे कुछ नहीं पता। ईडी ने पार्थ से अर्पिता के घर से बरामद काली डायरी और हवाला से जुड़े सवाल भी किए। कुछ कारोबारियों से रिश्ते पर किए सवाल, लेकिन नहीं मिले सीधे जवाब। बीजेपी सांसद दिलीप घोष ने टीएमसी पर किया वार। कहा क्या आपने लूटने के लिए जनता से हासिल किया था वोट। शिक्षक भर्ती घोटाले पर पश्चिम बंगाल के विधानसभा स्पीकर विमान बनर्जी ने साधी चुप्पी। मामले को बताया विचाराधीन। आज हुगली में रेलवे कोच फैक्ट्री समेत कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगी सीएम ममता। शिक्षक भर्ती घोटाले में अपने मंत्री की गिरफ्तारी पर दे सकती हैं बयान। पश्चिम बंगाल में शिक्षक भर्ती घोटाले को लेफ्ट ने बनाया मुद्दा। आज कोलकाता दोपहर 2:30 बजे बड़ी रैली। मंत्री पार्थ चैटर्जी के हॉस्पिटल ट्रांसफर में कोलकाता हाईकोर्ट से मिली मदद से उत्साहित है ईडी की टीम। अब दिल्ली में केजरीवाल के मंत्री सत्येंद्र जैन के खिलाफ अपनाया यही फॉर्मूला।
ईडी ने दिल्ली हाईकोर्ट में दी याचिका। केजरीवाल के मंत्री सत्येंद्र जैन की दिल्ली सरकार से संचालित अस्पताल के अलावा एम्स या किसी और हॉस्पिटल में हो मेडिकल जांच। 6 जुलाई को निचली अदालत ने ईडी की इस मांग को खारिज कर दिया था। अब ईडी ने दिल्ली हाईकोर्ट में निचली अदालत के फैसले को चुनौती दी। मनी लॉन्ड्रिंग केस में घिरे केजरीवाल सरकार के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन अभी दिल्ली के एलएनजेपी अस्पताल में भर्ती हैं। यह अस्पताल दिल्ली सरकार के अधीन है। 27 जून को एलएनजेपी में सत्येंद्र जैन से पूछताछ के बाद ईडी ने उनकी बीमारी पर उठाया था सवाल। सत्येंद्र जैन के अस्पताल में बिना मेडिकल उपकरणों के बेड पर लेटे होने का किया था जिक्र। पत्नी भी थी साथ। 15 जुलाई को एलएनजेपी अस्पताल में भर्ती हुए थे मंत्री सत्येंद्र जैन। निचली अदालत में खराब सेहत का हवाला देते हुए जमानत याचिका दी थी। मनी लॉन्ड्रिंग विवाद में शिवसेना सांसद संजय राउत से आज ईडी फिर करेगी पूछताछ। पात्राचाल की जमीन से जुड़ा विवाद। संजय राउत से जमीन घोटाले में ईडी ने 1 जुलाई को 10 घंटे तक की थी पूछताछ। इस दौरान संजय राउत ने आरोपों को बताया था साजिश। शिवसेना में छिड़े घमासान के बीच आज उद्धव ठाकरे का जन्मदिन। 62 साल के हुए उद्धव ठाकरे मातोश्री में जुटेंगे समर्थक। उद्धव का सीएम की कुर्सी जाने के बाद ये पहला जन्मदिन। समर्थकों से तोहफे में मांगी वफादारी। कहा कल मातोश्री आए तो फूल नहीं, पार्टी के प्रति वफादारी की शपथ पत्र साथ लेकर आए। जेकेसीए यानी जम्मू कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन से जुड़े घोटाले में ईडी ने फाइल की चार्जशीट। चार्जशीट में जम्मू कश्मीर के पूर्व सीएम फारूक अब्दुल्ला की भी नाम। ईडी ने फारूक अब्दुल्ला को जारी किया नोटिस। 27 अगस्त को पीएमएलए कोर्ट में पेश होने का निर्देश। सीतामढ़ी में आरजेडी विधायक मुकेश यादव ने डीएम के सामने बिजली विभाग के कर्मचारियों को दी धमकी। जनता से कहा बात नहीं सुनने वाले कर्मचारियों को पीटो। अब सुनने वाला है नहीं। यही जाता है पर्सन कहता है कि तुम्हारा इतना बिल आया। बिल का कोई सिस्टम नहीं बुझाता है और कोई पैसा दे देता है, उसको मैनेज कर दिया जाता है। तो क्या किया जाएगा आदमी को, इंसान को? जब मजबूरन उसको मार करना ही पड़ेगा ना। तरनतारन में डिप्टी कमिश्नर के घर हुई चोरी। कहा जब आईएएस का घर सुरक्षित नहीं तो जनता का क्या होगा हाल। 24 घंटे की मूसलाधार बारिश ने जोधपुर को किया तरबतर। भारी बारिश के बाद जोधपुर के पौष इलाके में भी बुरा हाल। डूब गए वाहन, घरों के भीतर तक जल भराव का संकट। सड़कों पर बहते दरिया जैसे हालात, बह रही पानी की तेज धार। जोधपुर में निचले इलाके में सैलाब का संकट। सड़कों गलियों में जल भराव, डूबे दिखे वाहन। डीएम ने स्कूल कॉलेज किए बंद। जोधपुर में भारी बारिश में ढहा निर्माण। दबी कार को जेसीबी से निकाला गया बाहर। भारी बारिश के बाद जोधपुर सब्जी मंडी में जल भराव हुआ भारी नुकसान। जोधपुर में जोखिम भरा दिखा रेल का सफर। रेलवे ट्रैक पानी में डूबा। मौसम विभाग के मुताबिक उत्तर भारत में अब और तेजी से सक्रिय होगा मानसून। आज कई जगहों पर भारी बारिश का अनुमान। मौसम विभाग ने हरियाणा के लिए जारी की चेतावनी। आज से 30 जुलाई तक कुछ हिस्से में जोरदार बारिश का अनुमान। मौसम विभाग के मुताबिक भारत के 60% जिलों में अब तक औसत या उससे ज्यादा बारिश हुई। राजस्थान, गुजरात समेत देश के तमाम हिस्से में जोरदार बारिश के बाद बने हैं सैलाब के हालात। लेकिन यूपी, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल में अभी तक बारिश में कमी। जम्मू कश्मीर में भारी बारिश के बाद अमरनाथ में गुफा के पास सैलाब का बढ़ा खतरा। जारी किया गया अलर्ट। इलाके से 4000 श्रद्धालुओं को हटाया गया। वाराणसी में गंगा का बढ़ा जलस्तर। संध्या आरती का स्थल बदला। समस्तीपुर में झमाझम बारिश, लोगों को मिली राहत। उत्तर प्रदेश में बीते 2 दिनों में आकाशीय बिजली ने बरपाया कहर। कुल 12 की हुई मौत। बांदा में लगातार हो रही भीषण बारिश ने तबाही मचाई। बिजली गिरने से गई 6 जानें। श्योपुर में भारी बारिश के कारण नहीं पहुंच पाई एम्बुलेंस। बीमार को ट्यूब से दरिया पार कराकर अस्पताल लाया गया। पटना के मनेर में आकाशीय बिजली का वज्रपात। अलग अलग जगहों पर 3 लोगों की गई जान। छपरा में हैरान करने वाला वाकया आया सामने। सांप काटने के बाद जिस बच्चे को मरा समझकर नदी में प्रवाहित कर दिया गया, वो बच्चा 5 साल बाद सारण में घूमता मिला। पटना में पेट्रोल पंप पर पिस्टल तानने वाले 2 अपराधी गिरफ्तार। इनमें से एक की हत्या के केस में जा चुका था जेल।
आगरा में कारगिल शहीद के घर बदमाशों ने की लूट, बच्चे की गर्दन पर चाकू रखकर लूट को दिया अंजाम। हल्द्वानी में पुलिस ने पकड़ी 60 लाख रुपए की स्मैक की खेप, 2 आरोपी गिरफ्तार। प्रयागराज के कॉन्वेंट में पढ़ने वाले कुछ छात्रों को पुलिस ने किया गिरफ्तार, बमबाजी का आरोप। पिथौरागढ़ में हुए भारी भूस्खलन की चपेट में आए सेना की जिप्सी, एक मजदूर की मौत, सेना के 2 जवान हुए घायल। यूपी के कौशाम्बी में भीषण बारिश के साथ आकाशीय बिजली ने बरपाया कहर, 2 घायल और 7 की हुई मौत। प्रयागराज में आकाशीय बिजली का कहर, 24 घंटों में 11 लोगों की हुई मौत, सीएम ने दिया हर संभव मदद का भरोसा। फरीदाबाद में बताया कि फर्जी मोहर से बना रहा था नाइजीरियन का आधार कार्ड, पुलिस ने किया गिरफ्तार।